ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वीडियो की, नेक्स्ट टॉपिक की, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट जॉइंट। रिविट जॉइंट जो हम स्टडी कर रहे हैं साथियों, प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी है, प्लेट जुड़ी हुई हैं, इन प्लेटों पर रिविट की स्ट्रेंथ कितनी है, रिविट में किस प्रकार से कौन से लोड से फेल हो सकता है, तो इस पर कितना शेयर स्ट्रेस हम लगा सकते हैं, कितना टेंसाइल लगा सकते हैं, उसी क्रम स्टडी करते आ रहे थे। फोर्स या लोड लगाते हैं तो जो लोड या स्ट्रेस डेवलप होते हैं उन पर स्टडी कर रहे हैं, किस कारणों से ये फेल हो सकती है। तो उन्हीं में से एक शेयर स्ट्रेंथ जान लेते हैं, शेयर स्ट्रेस से किस प्रकार फेल हो सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है और रिविट लगी हुई है। इस प्रकार का लैप जॉइंट बना हुआ है। अब इस पर टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है, या कहें जितना इसका शेयर स्ट्रेंथ है, जितनी शेयर स्ट्रेंथ ये ले सकता है, शेयर स्ट्रेस सहन कर सकता है, उतना शेयर स्ट्रेस इस पर लगा हुआ होगा। जैसे आप टेंसाइल लोड लगाएं या शेयर लोड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसमें आप इसका टॉप व्यू देखें, ऊपर से देखें इसको, तो इस प्रकार से ये प्लेट हो सकती हैं। इनमें कितना भी रिविट लगे हुए हो सकते हैं, रो में कितने भी यहाँ पर रिविट लगे हो सकते हैं, कितनी रो हो सकती हैं, नंबर ऑफ रिविट्स हो सकते हैं। तो अब हम यदि शेयर स्ट्रेस की बात करें तो शेयर स्ट्रेस किसके बराबर होगा, हम जानते हैं टाउ इज इक्वल टू कितना होता है, शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, जिस एरिया पर लग रहा है। टेंसाइल फोर्स क्रॉस सेक्शन पर लगता है। पॉइंट आप इस प्रकार देखेंगे, जो स्क्रीन की तरफ आप देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ तीर नज़र आ रहा है, लेकिन शेयर स्ट्रेस इस प्रकार सरफेस के पैरेलल लग रहा होता है। तो टाउ किसके बराबर होगा, टाउ इज इक्वल टू पी एस, जो कि आपको बता रहा है शेयर लोड बता रहा है, डिवाइडेड बाई एरिया, जिस एरिया पर लग रहा है। एरिया कितना है, π/4 डी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई है आर जितनी रो हैं और एन नंबर ऑफ रिबिट, ये रो जितनी बनी हुई है, जितनी लाइनें बनी हुई हैं रिबिट्स की। यदि प्लेटों को इस प्रकार से देखा जाए, इस प्रकार से जॉइंट हो रखी हैं, तो यहाँ पर जितने रिबिट्स लगे हुए होंगे सभी का एरिया कितना होगा, एक कितनी रो हैं और इस रो में कितने यहाँ पर आपने रिबिट लगा रखे हैं, उन टोटल का एरिया कितना होगा। एक का एरिया काउंट कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे एन से, तो सभी का एरिया निकल आता है। तो एक का एरिया कितना होगा, यहाँ पर π/4 डी स्क्वायर होता है, रो कितनी है और नंबर ऑफ रिबिट कितने हैं, तो टोटल एरिया निकल आता है जो ये स्ट्रेस सहन कर रहा होगा। अब इस टाउ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी कर सकते हैं, जितना ये जो रिबिट हैं स्ट्रेस को सहन कर सकते हैं या कैरी कर ले जा सकते हैं। अन्यथा आप इससे अधिक वैल्यू इसकी इंक्रीज़ करेंगे तो मैक्सिमम तक ले जा सकते हैं, उसके बाद आपका मटेरियल कंटेंट या रिबिट फेल हो जाएंगे। अभी अभी जो हमने स्टडी किया है वो PS1 से इसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो कि आपको बता रहा है सिंगल शेयर। सिंगल शेयर से मतलब आप समझ सकते हैं, यहाँ पर लैप जॉइंट बना हुआ है, तो शेयर सिर्फ इस प्लेन में जो ये रो हैं इन पर आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन डबल शेयर किस प्रकार से हो सकता है, यदि एक प्लेट नीचे की तरफ और लगी हुई होती तो शेयर स्ट्रेस एक ऊपर की लाइन पर आता और एक नीचे की तरफ आता, तो डबल शेयर आपका सरफेस हो जाता। वो भी आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जो आपको नज़र आ रहा है ये PS, इसी को हम सिंगल शेयर के नाम से जो लोड लगाया जा रहा है, शेयर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप। PS1 इज इक्वल टू RN π/4 डी स्क्वायर टाउ, ये टोटल वैल्यू आपको मिल गई है। शेयर फोर्स इतना आप लगा सकते हैं, या टेंसाइल फोर्स लगा सकते हैं जिससे शेयर फोर्स डेवलप हो रहा है, शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। उसके बाद आपका मटेरियल जो है फेल हो जाएगा, रिबिट फेल हो जाएंगे, तो इससे बचने के लिए आपको इससे अधिक नहीं ले जाना है। अब आप जान लीजिए, डबल स्ट्रैप लगी हुई हो तो डबल शेयर किस प्रकार से आ जाता है, फॉर डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। यदि आपका जॉइंट इस प्रकार से बना हुआ है, दो प्लेट लगी हुई हैं, बट जॉइंट बना हुआ है, आमने सामने टकरा रही है, ऊपर स्ट्रैप लगी हुई है, इनको आपने रिबिट से जोड़ रखा है, तो इन पर आपको एक शेयर स्ट्रेस या इस प्लेन पर देखने को मिलेगा शेयर स्ट्रेस, दूसरा यहाँ मिलेगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, जितनी भी रोज हैं सभी पर इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। तो पहले सिर्फ एक लाइन पर मिल रहा था, एक सरफेस ऊपर की तरफ मिल रहा था, अब ऊपर भी मिलेगा उतना ही नीचे की तरफ मिलेगा। जॉइंट चेंज हो गया इस वजह से, लैप जॉइंट में सिंगल रहता है या बट जॉइंट में ये सब डबल हो जाता है। तो जो ऊपर था वो एरिया डबल हो जाता है, तो एरिया को यहाँ पर डबल कर दिया गया है। नाउ एरिया विल बी डबल, ए किसके बराबर हो जाएगा, जो सेम एरिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, RN π/4 डी स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। कारण आपको बता दिया, पहले सिर्फ ऊपर का एरिया काम में आ रहा था, सिंगल एरिया काम में आ रहा था, अब सेम जो एरिया है नीचे भी होगा, क्योंकि आपकी प्लेट इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं, तो एरिया डबल हो जाएगा। जिस पर आप विचार कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेस में भी चेंज देखने को मिलता है।
तो इस प्रकार से आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं डबल शेयर के लिए। PS2 इज इक्वल टू 2 कर दिया है आपने, Rn π/4 d स्क्वायर टाउ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 टाइम कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 टाइम जो आपका पिछला शेयर था उसको 2 टाइम कर दिया है, तो ये किसके बराबर बन जाता है, PS1 के बराबर बन जाता है। इसकी वैल्यू PS1 के बराबर है, 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो आप कह सकते हैं PS2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 2 PS1 के बराबर हो जाती है। फिर से आप एक बार सिंगल शेयर और डबल शेयर के बारे में जान लीजिए। इस प्रकार से जॉइंट बने हुए हैं आपके, तो इन जॉइंटों में एक प्लेट आपकी यहाँ लगी हुई, दूसरी यहाँ लगी हुई है, इनके मध्य में जो नट बोल्ट लगे हुए हैं या रिवेट लगे हुए हैं, इस प्रकार से इनमें आपको देखने को मिलेगा फोर्स लगेगा, शेयर इस प्लेन पर लगेगा। लेकिन यदि ये चेंज कर दिए जाए, इसको बट जॉइंट बना दिया जाए, तो यहाँ पर PS स्ट्रेस इस प्रकार लगेगा। 2 प्लेट लगी हुई हैं, इनको डबल स्ट्रैप से जोड़ देंगे तो 2 शेयर प्लेन हो जाएंगे, आधा यहाँ लगेगा, आधा ऊपर की तरफ लगेगा। जहाँ आप देखना चाहते हैं तो आप देख रहेंगे, आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर एरिया बढ़ जाता है या डबल हो जाता है। पहले सिर्फ एक ही प्लेट लगी हुई होती, मान लेते हैं यहाँ आपको एक प्लेट नज़र आ रही है, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। अब इनके मध्य में सिर्फ ये एरिया है जो आपको स्ट्रेस पर विचार करने को बोल रहा है, या इसको कंसिडर कर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन यदि जॉइंट आपने इस प्रकार से बना दिया, एक नीचे भी प्लेट लगा दिए, इस प्रकार से देखेंगे आप, तो एक एरिया ये मिलेगा आपको शेयर स्ट्रेस के लिए, दूसरा एरिया मिलेगा, इसीलिए डबल हो जाता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।